Hello students, welcome back to my YouTube channel Life Root Academy by Chetna. I hope you are all doing well. Today we are going to discuss a very important topic which is sustainable development goals. This topic is very important from the point of view of any life science competitive examination and each and every SDGs which is a sustainable development goal is very important to understand. So stay till the end. बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर डेवलपमेंट के नाम पर हम फॉरेस्ट को कंटिन्यूअसली कट करते रहे, रिवर्स को पोल्यूट करते रहे और नेचुरल रिसोर्सेज का अनलिमिटेड यूज़ करते रहे, तो क्या फ्यूचर जनरेशन के पास भी वही रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जो आज हमारे पास है? बिल्कुल भी नहीं। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में एसडीजीज कहते हैं। एसडीजीज सिर्फ कुछ गोल्स नहीं हैं, बल्कि एक ग्लोबल विजन है जो हमें सिखाते हैं कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं। क्योंकि रियल डेवलपमेंट वही है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल वेलफेयर भी हो और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। आज के वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज को डिटेल में समझेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे और देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। एंड डोंट वरी स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रहे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। एसडीजीज को समझने से पहले एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है और वो वर्ड है सस्टेनेबल। स्टूडेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल? वी ऑलवेज हियर सस्टेनेबल सस्टेनेबल, बट व्हाट एग्जैक्टली सस्टेनेबल मीन्स? सस्टेनेबल का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज़ करना कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी फुलफिल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। मतलब कि प्रेजेंट में किसी रिसोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो फ्यूचर जनरेशन को भी उसका यूज़ करते आना चाहिए। इसके लिए हमें मतलब कि प्रेजेंट जनरेशन को उसे ख़त्म नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फॉरेस्ट से वुड लेते हैं और साथ ही नए ट्रीज़ भी प्लांट करते हैं तो ये सस्टेनेबल अप्रोच है। लेकिन अगर हम सिर्फ ट्रीज़ कट करते रहे और नए ट्रीज़ ना लगाए तो कुछ समय बाद फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। ये सस्टेनेबल नहीं है। इसी तरह वाटर, सॉइल, बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ भी रिस्पॉन्सिबल वे में करना ही सस्टेनेबिलिटी कहलाती है। अब इसी कंसेप्ट को ग्लोबल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज बनाए गए। एसडीजीज आर द सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू अचीव सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड फ्यूचर फॉर ऑल नेशन। स्टूडेंट, एसडीजीज बेसिकली 17 ग्लोबल गोल्स का सेट है जो दुनिया के सभी कंट्रीज के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड फ्यूचर अचीव किया जा सके। It focused on improving human well-being with protection and conservation of biodiversity. इन गोल्स का फोकस सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं है, बल्कि ह्यूमन वेलबींग के साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर भी है। यानी एसडीजीज हमें ये सिखाते हैं कि डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों एक साथ पॉसिबल है। इट अप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीज। इट मीन्स ये गोल्स दुनिया के सभी कंट्रीज पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो डेवलप कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट these goals were adopted by United Nations in the year 2015 under the Agenda 2030 for Sustainable Development. ये 2015 को अडॉप्ट किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करते हुए 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और शांतिपूर्ण एवं समृद्ध समाज का निर्माण करना है। अब क्वेश्चन आता है कि एसडीजीज का मेन एम क्या है? द मेन एम ऑफ एसडीजी is to create balance between human need and conservation without destroying biodiversity so that future generation can also get benefit. एसडीजी का मेन एम है ह्यूमन नीड्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के
बीच एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना। क्योंकि अगर हम सिर्फ डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे और नेचर को इग्नोर करेंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगेंगे, और अगर नेचुरल रिसोर्सेज ही खत्म हो गए तो फ्यूचर जनरेशन को उनका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसलिए एसडीजीज का अल्टीमेट गोल है एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना जहां इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, सोशल डेवलपमेंट भी हो और इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो डेवलपमेंट टुडे विदाउट डिस्ट्रॉइंग टुमारो। और इसी विजन को अचीव करने के लिए एसडीजीज के अंदर टोटल 17 गोल्स इंक्लूड किए गए हैं, जिन्हें हम अब आगे डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले समझेंगे कि एसडीजीज के मेजर एम्स क्या है। Let's move on to the next topic, which is the major aims of SDG. सबसे पहला एम है टू इरेडिकेट पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर से गरीबी को ख़त्म करना। क्योंकि जब लोग बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसीलिए पॉवर्टी रिडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। Second aim is to achieve food security and sustainable agriculture. फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि हर इंसान को सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो। साथ ही एग्रीकल्चर ऐसी होनी चाहिए जो सॉइल फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को डैमेज ना करे। नेक्स्ट एम इज टू इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड वेल बीइंग फॉर ऑल पीपल। हर व्यक्ति को बेटर हेल्थ केयर और हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए। और इंटरेस्टिंगली बायोडाइवर्सिटी भी ह्यूमन हेल्थ से डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि बहुत सी मेडिसिन प्लांट्स और नेचुरल रिसोर्स से ही ऑब्टेन की जाती है। एसडीजीज का एक और इम्पॉर्टेंट एम है, दैट इज टू प्रमोट क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। ये जो एसडीजी है वो एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करती है और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने में हेल्प करती है। वही जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट इज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड नेचुरल इकोसिस्टम। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी एसडीजीज का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। नेचुरल इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस कंटिन्यू हुआ तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। नेक्स्ट एम इज टू कम्बाट क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसी के साथ एसडीजीज का फोकस इस एम के जरिए क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम्बाट करना भी है। आज क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया के लिए एक मेजर चैलेंज बन चुका है। राइजिंग टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और हैबिटेट लॉस डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एसडीजीज क्लाइमेट एक्शन को भी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एम है which is to ensure sustainable use of terrestrial and aquatic resources। यानी लैंड रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज का यूज़ रिस्पॉन्सिबल वे में किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका बेनिफिट ले सके। एंड फाइनली टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। एसडीजीज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करते हैं। लेकिन यहाँ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इंडस्ट्रीज और प्रॉफिट नहीं, यहाँ फोकस ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ पर है जो इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इन सब एम्स को एक लाइन में समराइज करें तो एसडीजीज का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है पीपल, प्लैनेट और प्रॉस्पेरिटी के बीच एक प्रॉपर बैलेंस एस्टैब्लिश करना। This is the complete overview image of all 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसे हम वन बाय वन देखेंगे। The SDGs consist of 17 interconnected goals with 169 specific targets to be achieved by the year 2030. स्टूडेंट्स, एसडीजीज के अंदर टोटल 17 इंटरकनेक्टेड गोल्स और 169 स्पेसिफिक टारगेट्स इंक्लूड किए गए हैं, जिन्हें ईयर 2013 तक अचीव करना ये एक टारगेट रखा गया है। ध्यान दीजिए, ये सारे गोल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक गोल अचीव होता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे गोल्स पर भी पड़ता है। तो चलिए अब एसडीजीज को वन बाय वन समझते हैं। द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज नो पॉवर्टी।
It aims to eliminate poverty in all its form everywhere. Reducing poverty helps in decreasing overexploitation of biodiversity and natural resources. सबसे पहला गोल है नो पॉवर्टी। इस गोल का मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर से पॉवर्टी को यानी गरीबी को एलिमिनेट करना। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉवर्टी का बायोडायवर्सिटी से क्या रिलेशन है। एक्चुअली जब लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में होते हैं तो सर्वाइवल के लिए उन्हें फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है। कभी कभी इसी वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। इसलिए गरीबी रिडक्शन मतलब कि पॉवर्टी रिडक्शन इनडायरेक्टली बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में भी हेल्प करता है। सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहे तो जितनी पॉवर्टी कम होगी उतना नेचुरल रिसोर्सेज पर अननेसेसरी प्रेशर भी कम होगा। नेक्स्ट एसडीजी इज जीरो हंगर। देखते हैं ये क्या बताना चाहता है। दिस गोल एम्स टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. It emphasizes improving crop productivity while conserving soil fertility, plant genetic diversity and agrobiodiversity. So, दूसरा गोल हमारा है ज़ीरो हंगर। इसका ऑब्जेक्टिव है हंगर को एंड करना मतलब कि भूखमरी को ख़त्म करना, फूड सिक्योरिटी अचीव करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना। स्टूडेंट्स, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना ज़रूरी है लेकिन उस प्रोसेस में सॉइल फर्टिलिटी और बायोडाइवर्सिटी को डैमेज नहीं करना चाहिए। इसीलिए एसडीजी 2 सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर फोकस करता है। ऐसी एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल हो मतलब कि फूड क्रॉप अच्छा हो, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रहे, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना हो। ये हमें एनकरेज करता है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो लेकिन साथ ही सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहे। प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी और एग्रो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना भी इसी गोल का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक ही क्रॉप वैरायटी यूज़ करेंगे तो डिसीज और इन्वायरमेंटल चेंजेस का रिस्क बढ़ सकता है, लेकिन डाइवर्स क्रॉप वैरायटीज एग्रीकल्चर को ज़्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल बनाती है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द एसडीजी 3 विच इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग. It ensuring healthy lives and promoting well-being for all age groups. Conservation of medicinal plants and biodiversity directly contributes to pharmaceutical resources and human health. It means इसका एम है हर एज ग्रुप के लोगों के लिए हेल्दी लाइफ और बेटर वेलबींग इंश्योर करना। स्टूडेंट्स, हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी का कनेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारी बहुत सी मेडिसिन डायरेक्टली प्लांट्स और नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन की जाती है। फॉर एग्जांपल, नीम है, अश्वगंधा है, चिंचोना, एलोवेरा जैसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वो ह्यूमन हेल्थ में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी तो फ्यूचर में भी हमें नए मेडिसिनल रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को सपोर्ट करता है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। एसडीजी 4 का ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन. दिस गोल एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, environmental education and awareness about biodiversity conservation are essential components of sustainable development. ये क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना और सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना इसका मेन एम है। स्टूडेंट्स, एजुकेशन सिर्फ जॉब पाने का मीडियम नहीं है बल्कि अवेयरनेस क्रिएट करने का भी सबसे पावरफुल टूल है। जब लोग एजुकेटेड होते हैं तब उन्हें इन्वायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की इम्पोर्टेंस समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल, आज प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस जैसे इश्यूज के बारे में अवेयरनेस एजुकेशन के थ्रू ही स्प्रेड हुई है। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फाउंडेशन माना जाता है। फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज जेंडर इक्वालिटी. इट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड empowerment of women and girls. Women play a crucial role in biodiversity conservation, agriculture and sustainable natural resource management. ये गोल जो है जेंडर इक्वालिटी, इसका एम है विमेन और गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, उनका एम्पावरमेंट करना। सो स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में विमेंस का
कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में वुमन वाटर कलेक्शन, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। जब वुमेन को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलता है। इसलिए फिफ्थ एसडीजी सोशल जस्टिस के साथ साथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। सिक्स्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. This goal ensures availability and sustainable management of water and sanitation for all. Protecting freshwater ecosystem like wetlands and rivers is vital for biodiversity conservation. So this goal tells us कि water life का basic requirement है, लेकिन दुनिया के कई रीजन्स में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अभी भी इजीली अवेलेबल नहीं है। इस गोल का ऑब्जेक्टिव है सभी लोगों के लिए सेफ वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज इंश्योर करना। स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड्स हो, लेक्स, रिवर्स और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम काउंटलेस स्पीसीज को, बहुत सारे स्पीसीज को हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। अगर वाटर पोल्यूशन इंक्रीज होता है तो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। इसलिए क्लीन वाटर प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखते हैं सेवंथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी. It promotes access to affordable, reliable and renewable energy resources. It reduces dependence on fossil fuels and minimizes environmental pollution affecting biodiversity. ये जो गोल है सेवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मेन फोकस है अफोर्डेबल, रिलायबल और क्लीन एनर्जी सोर्सेस को प्रमोट करना। आज भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए सेवेंथ एसडीजी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर को एनकरेज करता है। स्टूडेंट्स, जब हम क्लीन एनर्जी यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन रिड्यूस होता है और बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी कम होता है। सिंपल वे में समझे तो क्लीन एनर्जी मीन्स क्लीनर इन्वायरमेंट एंड हेल्थियर इन्वायरमेंट। अब आठवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखेंगे, विच इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. दिस गोल सपोर्ट्स सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. Sustainable industries reduce ecological damage and promote conservation based livelihoods. ये जो गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गोल हमें सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय ना करे। आज सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज और ग्रीन जॉब का कंसेप्ट इसी आइडिया पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अगर ले तो जैसे इको टूरिज्म है, वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं और इन्वायरमेंटल डैमेज भी कम करते हैं। इसलिए ये जो अपना आठवां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो करना नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल ग्रोथ इंश्योर करना भी है। तो अब तक हमने 8 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे। आगे चलते हैं और देखते हैं नाइन्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस गोल मेनली फोकसेस ऑन building resilient infrastructure and promoting sustainable industrialization. Eco-friendly technologies help in reducing environmental degradation and biodiversity loss. SDG 9 का फोकस है resilient infrastructure डेवलप करना, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना और इनोवेशन को एनकरेज करना। जैसे डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज इन्वायरमेंट फ्रेंडली ना हो तो पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। इसीलिए एसडीजी 9 इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर इम्फेसिस देता है, इम्पोर्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन बिल्डिंग्स और वेस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम इन्वायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी डेवलपमेंट भी हो और नेचर भी प्रोटेक्टेड रहे।
Our 10th Sustainable Development Goal is reduced inequalities. This goal aims to reduce social and economic inequalities within and among countries. Equitable resource distribution ensures fair and sustainable use of biodiversity. It means objective of this goal is सोसाइटी और कंट्रीज के बीच सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज सभी लोगों तक फेयरली पहुंच सके। अगर रिसोर्सेस कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो सोशल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और बायोडाइवर्सिटी को उसका अफेक्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में देखिए, ये गोल फेयरनेस और इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करता है। अगेन नेक्स्ट गोल इज 11th goal, which is sustainable cities and communities. It promotes development of sustainable and eco-friendly cities. Urban biodiversity conservation, green spaces and pollution control are the key components of this goal. आपको पता है आज की दुनिया की पॉपुलेशन रैपिडली अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो रही है। इसी चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए 11th goal, which is the sustainable cities and communities, is one of the goal in all the sustainable development goal. इस गोल का मेन एम है सिटीज को सेफर, ग्रीनर और मोर सस्टेनेबल बनाना। स्टूडेंट्स, सस्टेनेबल सिटीज का मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स और रोड्स नहीं होता। इसमें ग्रीन स्पेसेस, पार्क्स, पोल्यूशन कंट्रोल और अर्बन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए, अगर सिटीज़ में अर्बन फॉरेस्ट, पब्लिक पार्क्स और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो तो इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों को बेनिफिट मिलता है। इसीलिए दिस गोल एनकरेजेस द अर्बन डेवलपमेंट विच इज सस्टेनेबल इन इट। नेक्स्ट इज 12th Sustainable Development Goal called Responsible Consumption and Production. This goal encourages sustainable consumption pattern and efficient resource use. It helps in reducing overexploitation of plant and animal biodiversity. ये गोल रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पर फोकस करता है। स्टूडेंट्स, अक्सर हम रिसोर्सेज का यूज़ ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। जितना ओवर कंजम्पशन बढ़ता है उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर भी बढ़ता है। और ये जो 12th SDG है हमें सिखाता है कि रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट और रिस्पॉन्सिबल यूज़ कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर वेस्टेज अवॉइड करना, प्लास्टिक यूज़ रिड्यूस करना और रिसाइकलिंग को प्रमोट करना 12th SDG के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ये गोल बायोडाइवर्सिटी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। अभी मुझे एक इंटरेस्टिंग थॉट याद आ रहा है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। होप ये आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए अब देखते हैं 13 SDGs, which is climate action. It mainly focuses on combating climate change and its impacts. Climate change directly affects ecosystem, species distribution and plant biodiversity. So, इस गोल का मेन एम है क्लाइमेट चेंज के कॉजेज और इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करना। आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट ईयर्स में हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इंक्रीज हुए हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज से लिंक है। क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कई स्पीसीज के हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, माइग्रेशन पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं और एक्सटिंक्शन रेट्स भी बढ़ जाता है। इसीलिए 13 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्लाइमेट एक्शन को सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इसेंशियल मानता है। सिंपल वर्ड्स में जाने तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है तो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब तक अपने 13 गोल्स हो गए हैं समझ के। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी। होप आपको ये सारे गोल्स समझ आ रहे होंगे जो मैं अब एकदम इजी वे से आपको बता रही हूँ। आगे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज लाइफ बिलो वाटर। दिस गोल एम्स टू कंजर्व ओशियन, सीज एंड मराइन बायोडाइवर्सिटी। मेनली it means the aquatic ecosystem. It includes protection of coral reef, mangroves and aquatic ecosystem from pollution and over exploitation. तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 14 SDGs के बारे में जिसका नाम है लाइफ बिलो वाटर।
जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये गोल पानी के अंदर पाए जाने वाले जीवों और इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आप सब जानते हैं कि ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स में बहुत सारी बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। छोटी फिश से लेकर जायंट व्हेल्स तक लाखों स्पीसीज यहाँ रहती है। लेकिन आज प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्स और ओवर फिशिंग की वजह से मराइन इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया गया है। इस गोल का मेन एम है ओशियन, सीज और मराइन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इसमें स्पेशली कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स और दूसरे एक्वाटिक इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन पर फोकस किया जाता है। कोरल रीफ्स को अक्सर रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिजम्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर समझे तो ये जो 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, ये हमें बताता है कि अगर हमें मराइन लाइफ को फ्यूचर में भी बचा कर रखना है तो ओशियंस को पोल्यूशन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाना होगा। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15, लाइफ ऑन लैंड। It promotes conservation of terrestrial ecosystem, forest, wildlife, and plant biodiversity. It focuses on preventing land degradation, deforestation, and species extinction. ये गोल लैंड पर पाए जाने वाले इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि आज फॉरेस्ट की कटिंग यानी डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। जब फॉरेस्ट कम होते हैं तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और कई स्पीशीज एक्सटिंक्शन के डेंजर में आ जाती है। इसी वजह से ये जो गोल है, ये फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन पर जोर देता है। इस गोल्स का फोकस है लैंड डिग्रेडेशन को रोकना, डिफॉरेस्टेशन को कम करना और एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व करना। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहे तो 15th एसडीजी का ऑब्जेक्टिव है कि हमारी लैंड बेस्ड बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल इकोसिस्टम फ्यूचर जनरेशन के लिए सेफ रहे। अब देखते हैं 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। These goals ensures peaceful and inclusive societies with effective institutions. Strong governance help in implementing biodiversity conservation laws and policies. अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग गोल देखते हैं SDG 16, जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये पीस और जस्टिस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या रिलेशन हो सकता है, लेकिन एक्चुअली रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, पीसफुल और इंक्लूसिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करता है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की इम्पोर्टेंस बताता है। सोचिए, अगर इन्वायरमेंटल लॉज ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना हो तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसीलिए स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, ये गोल इंश्योर करता है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और कंजर्वेशन लॉज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। तो हमने अभी तक 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे। अब आ रहे हैं हमारे लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, विच इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। It emphasizes global partnerships among countries, organizations, and communities. International cooperation is essential for successful biodiversity conservation and sustainable development. स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि कोई एक कंट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन इन्हें अकेला सॉल्व नहीं कर सकता। जो भी हमने अभी तक 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखे, उनको पूरा करने के लिए सारे कंट्रीज को साथ में पार्टनरशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए कंट्रीज, गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट, एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज सबको मिलकर काम करना पड़ता है। 17 एसडीजी इसी ग्लोबल कोऑपरेशन को इनकरेज करता है। नॉलेज शेयरिंग हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो और फाइनेंशियल सपोर्ट्स के थ्रू भी डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प करती है। और इसीलिए 17 एसडीजी को सभी एसडीजीज को अचीव करने का सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। होप आपको ये 17 एसडीजीज पूरी तरह अच्छे से इजीली समझ गए होंगे।
अब देखते हैं what is the conclusion of all what we learned today. So we conclude that the SDGs are global goals that help achieve development while protecting nature and biodiversity. They are important for maintaining ecological balance and ensuring a sustainable future. आज हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को समझा जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को जुड़े हुए हैं। एसडीजीज हमें यह सिखाता है कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहेगा और फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सिर्फ इंटरनेशनल टारगेट नहीं है, बल्कि एक सस्टेनेबल और बेटर फ्यूचर की डायरेक्शन में उठाया गया ग्लोबल स्टेप है। इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शॉर्टली कवर करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हमारे चैनल लाइफ रूट अकेडमी बाय चेतना को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। साथ ही रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले अमेजिंग टॉपिक के साथ। कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। थैंक यू।